हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट का एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और हम लोगों के मन में हो सकता है एज ए एस्पिरेंट एक बेचैनी हो कि यार कहाँ से पढूं, कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से सोर्सेज हैं जहां से पढ़ करके मैं इस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लूं और जिस दिन ये परीक्षा होगी उस दिन मुझे निराशा हाथ ना लगे। यानी कि मेरा पूरा फोकस जीएस के पेपर पे हो, क्योंकि बीच में जिस दिन पेपर होता है ना प्रिलिमिनरी के एग्जाम का, तो दो पेपर होते हैं, बीच में गैप भी होता है, तो उस गैप में बहुत बेचैनी होती है, बड़ी बेचैनी होती है। हम लोग जीएस के आंसर्स मैच कर रहे होते हैं एक अलग लेवल का, अगर उसमें स्कोर थोड़ा बहुत ऐसे बन जाए तो फिर प्रेशर रहता है और उसका इफेक्ट जीएस पेपर 2 पे भी देखने को मिलता है, तो सीसेट हमारा खराब होने की संभावना होती है। लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप पहले से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे, तो शायद आपको इन चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेस्ट सोर्सेज है जहां से आप यूपीएससी सीसेट को बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी होंगे उन सोर्सेज में, एक अल्टीमेट सोर्स भी बताऊंगा जहां चैलेंजेस कम होंगे, मेहनत भी कम लगेगी क्योंकि वो मेहनत शायद दूसरी तरफ से ज्यादा हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक न्यू एस्पिरेंट है, इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लो। इसमें हर एक इंफॉर्मेशन है यूपीएससी सीसेट एग्जाम को लेके कि आपका क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, पिछले 10 साल का प्रॉपर एनालिसिस दिया है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, और आमतौर पर अगर एक न्यू एस्पिरेंट है तो सिलेबस उठा के ही आप चलते हैं, तो ये सिलेबस दिया होता है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, जहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल और डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन आपको जरा सा ताज्जुब होगा इस बात को सुन करके कि पिछले कई सालों से ना तो डीआई से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ना ही आपका डिसीजन मेकिंग से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ना ही आपका इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल से कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत हद तक चीजों से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, तो फिर इस सिलेबस का क्या बेनिफिट है, या असली वाला सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस कहां मिलेगा। हमने काफी मेहनत की है इन चीजों पे, तब आपके लिए ये चीजें बनाई है, तो पहले वो डिकोडेड सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। ये टॉपिक रहेंगे आपके, ठीक है, मैं सही से अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका क्वांट का ये टॉप सिलेबस है पूरा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कंप्लीट सिलेबस ये रहता है। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर ये सिलेबस रहता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, डायग्राम, काउंटिंग फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही पूछे जाते हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि डिफाइंड सिलेबस है, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली आपके इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, कोरोलरी पे, अजम्पशन पे, कंक्लूजन पे। लेवल 1 का मतलब है कि एक पैसेज पे एक ही क्वेश्चन होगा, लेवल 2 का मतलब है एक पैसेज पे 2 क्वेश्चन होंगे, लेवल 3 का मतलब है एक पैसेज पे 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पैसेजेस, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये मैंने वैसे डाला है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू कवर करने ही पड़ेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंडर्ड क्या है, स्टोरी टेलर टाइप नहीं होते हैं ये वो चीजें, तो ये आपका टोटल मैंने सिलेबस में ही लिखा है। ठीक है, बट अगर ये पूरा सिलेबस कवर करने बैठो तो शायद हमें 1-1.5 साल का वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त होता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास इस क्वालिफाइंग पेपर को देने के लिए इतना समय नहीं है, ये बात मैं समझता हूं। तो फिर लिमिटेड एडिशन पे बात करते हैं। लिमिटेड एडिशन की बात करें तो क्वांट में आपको ये सिर्फ 12 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से शुरू करिए, एलसीएम एचसीएम पढ़िए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मस्ट है। ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पे।
ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट के 6 टॉपिक बचते हैं ना, टाइम एंड वर्क एजेस, एवरेज, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, इनमें से एनी 4 आप पढ़ सकते हैं, कोई भी 2 आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर आपका क्वालिफाइंग ही है, तो ये सिलेबस आपका 90% कैटर करता है, 90%, और आपको लेने हैं सिर्फ 33%। तो मतलब फिर भी आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये ध्यान रखिएगा, ये 6 टॉपिक मस्ट है, उसके बाद इन 6 में से कोई भी 4 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 10 टॉपिक आपको मैथ में पढ़ने हैं सिर्फ। रीजनिंग की बात करूं तो ये 10 टॉपिक है, ये मस्ट है क्योंकि सवाल आते हैं यहां से, ये मस्ट है, ठीक है। यहां से सवाल आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप सिलोगिज्म कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ लीजिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज्यादा में आपको बहुत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक चीज ध्यान रखो, एक तो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे पैसेज वहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, क्वेश्चन वो खुद फ्रेम करता है। और आर्टिकल्स का भी जो टॉपिक होना चाहिए वो कोई इकोनॉमिक इश्यू है, सोशल इश्यू है, साइंस एंड टेक है, रूरल इश्यू है, हेल्थ केयर है, क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, या करंट कोई बर्निंग इश्यू है, तो इस टाइप की चीजें जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट बर्निंग इश्यू जैसे अभी हाल फिलहाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी साहब ने एक रैली को संबोधित किया और उसमें उन्होंने एआई का यूज किया एक भाषा में संवाद के लिए। तो मतलब ये किस हद तक जा रहा है, कुछ भी घुमा फिरा के किसी टाइप की चीजें पूछना, पॉलिटिकल नहीं पूछेगा, रैली का महत्व नहीं है, लेकिन उसमें जो यूज हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस पर कुछ आधारित हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट। अब कवर कहां से करेंगे, ठीक है। अगर मैं बुक्स की बात करूं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको बुक्स से ही पढ़ना है, तो क्वांट के लिए ये 2 बुक आप रेफर कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ने से, इन बुक से पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सोल्व करें। पिछले 5 साल के, कम से कम 5 साल के पेपर उठाओ, और फिर आपको ये मालूम चल जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है, कैसे करना चाहिए, तो उनको जरूर पढ़ें पहले, है ना। तो ये दोनों बुक क्वांट के लिए है। रीजनिंग के लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप ये बुक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अशोक कुमार सिंह, नागेंद्र प्रताप, ये बुक्स हैं आपकी जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करें 5 साल के। अब मैंने आपको बुक बताई है, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था ये फलां चीज यूपीएससी ने पूछी, वैसे इसमें मिली नहीं, तो इनमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो कौन से पॉइंट है? सबसे पहली चीज देखिएगा, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन इन बुक्स से पढ़ने में आपको किसी भी टॉपिक को, बेसिक से मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, उनमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और ये अपडेटेड नहीं होती है टाइमली, ठीक है। यूपीएससी का लेवल मैंने कहीं खास देखा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक तरीका, एक लहजा है क्वेश्चंस को पूछने का, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें होंगी तो उनको समझने में वक्त लगेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, तो ये आपके लिए, लेकिन मेरे नजरिए में यही बुक बेस्ट है अगर आप सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पे जाना चाहते हैं कि सर हमें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, ना बुक्स पढ़नी है मुझे, ना कोई सोर्स ढूंढना, कुछ नहीं, बस एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाएं, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में आइएगा। इसमें टाइम को ध्यान में रख के 100 घंटे की क्लासेस दी हैं, हर एक चीज होगी। कंसेप्ट क्लासेस में बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, अकेले नंबर सिस्टम पे 200 सवाल मिल जाएंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सब कुछ है इसके अंदर। वीकली लाइट आउट सेशन रहता है, डेली तो आप अपनी क्वेरीज पूछ ही सकते हैं, चाहे मेल के थ्रू, चाहे आप कॉल के थ्रू, डिस्कशन फोरम पे, लेकिन वीक में एक लाइव 1-to-1 सेशन भी होता है, और एग्जाम से पहले रिवीजन भी हम आपको करवा देते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। ये वाली रिकॉर्डेड होंगी अभी, ये वाली लाइव मिलेंगी आपको एग्जाम के पास, ठीक है। तो ये हमारा एक अल्टीमेट कोर्स है। डेमो लेक्चर लगाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जाइएगा, डेमो लेक्चर लगाइएगा, हर एक चीज अच्छे से पढ़िएगा। जब आपको लगे कि यस मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया हूं, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई है, हमारे साथ इनरोल करिएगा। अगली मुलाकात क्लास में होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए लगातार आप लोग मान सम्मान प्यार देते रहिएगा अपना, इन सेशंस में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। अगली मुलाकात अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।